Good morning, students. In the last lecture, we had discussed the concept of reality of social responsibility and social responsibility towards different interested parties. तो उसमें हमने social responsibility towards consumer डिस्कस किया था. इस लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे. social responsibility towards different interested group. फर्स्ट है responsibility towards employee. देखो, बिजनेसमैन की हमने बात की थी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कंसेप्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब सिर्फ यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंज्यूमर के लिए ही बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बिजनेस से बहुत सारी पार्टीज लिंक हैं और हर किसी के लिए बिजनेसमैन की कुछ ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. तो सबसे पहला एम्प्लॉय है. एम्प्लॉय के लिए उसकी क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी? फेयर कंपनसेशन, जो भी उसको बेनिफिट्स हैं वो सारे मिलते रहें, ठीक है. और एम्प्लॉयज़ को क्या क्या उनका जो पर्सनल ग्रोथ है, एम्प्लॉयज़ का पर्सनल ग्रोथ होता रहे, ठीक है. सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एम्प्लॉय का हमारा जो विश्वास है हमारी फर्म पे बना रहे कि वो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का सबसे ज़्यादा रोल है. एक बिजनेस की जो सक्सेस है वो पूरी की पूरी किस पे डिपेंड करती है? एम्प्लॉयज़ पे. अगर एम्प्लॉयज़ मोटिवेट है, मोटिवेशन के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ वर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलेगा ही, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं. उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंसेंटिव्स देना, लाइक रिटायरमेंट बेनिफिट, HRA, उनको हाउस रेंट देना, मेडिकल फैसिलिटी देना, ये सारी फैसिलिटी हम अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम देते रहेंगे तो डेफिनेटली हमारे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे. और एम्प्लॉयज़ अगर हमारे मोटिवेट है, फुल मोटिवेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ वर्क कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूर सक्सेस मिलेगा. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो उसके एम्प्लॉयज़ पे डिपेंड करती है. एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करना डिसीजन मेकिंग में, ठीक है ना, उनके भी इनिशिएटिव को लेना, क्योंकि जब एम्प्लॉयज़ को फर्म में डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है तो एम्प्लॉयज़ अपने आप को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट समझने लगते हैं. वो और भी फुल डेडिकेशन के साथ, फुल मोटिवेशन के साथ काम करते हैं. तो हमारी फर्म में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो एम्प्लॉयज़ हैं. तो इस तरह से एम्प्लॉयज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. उनको अच्छा कंपनसेशन देना, उनकी पर्सनल ग्रोथ, उनका सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, उनके मन में ये डर ना हो कि कभी भी उनको निकाल दिया जा सकता है. अगर इस तरह से एम्प्लॉयज़ के मन में फियर होगा तो एम्प्लॉयज़ फुल डेडिकेशन के साथ वर्क नहीं कर पाएंगे. थर्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ऑनर, शेयर होल्डर और इन्वेस्टर्स. ऑनर तो सबको पता है, शेयर होल्डर्स भी हमारे ऑनर होते हैं, इन्वेस्टर्स भी वही हैं. शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेयर होल्डर्स होते हैं. इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. ये क्या करते हैं? हमारी कंपनी में पैसा लगाते हैं. जब कंपनी में, ये इन्वेस्टर्स इनको कहा जाता है, जब ये कंपनी में मनी इन्वेस्ट करेंगे. अब आप ये सोचो कि आप कहीं पर पैसा लगाते हो तो आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन रहती है, तो उसी तरह से हमारे शेयर होल्डर्स की भी हमारी कंपनी से कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती है. शेयर होल्डर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मनी इन्वेस्ट करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में शेयर होल्डर्स ही. तो इनकी सबसे पहला ये क्या चाहते हैं कि सेफ्टी. ऑब्वियसली अगर आप कहीं पर पैसा लगाओगे तो आप क्या चाहोगे कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो पूरी तरह से सेफ हो, सिक्योर हो, आपको उस पर जो रिटर्न है आपको बेटर रिटर्न मिले, जो आपको उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है वो प्रॉपर हो और ऑन टाइम हो, ठीक है. वो उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि जो भी उन्होंने मनी इन्वेस्ट किया है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उनको टाइम टू टाइम मिलती रहे. शेयर जो आप मनी इन्वेस्ट करोगे तो यही आपकी यही सब एक्सपेक्टेशन रहेगी ना, एप्रिसिएशन, कि जब भी हम कहीं पर पैसा लगाते हैं तो हम चाहते हैं कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो एप्रिसिएट हो, बढ़ती रहे. और दूसरी चीज़, जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इन्वॉल्व होना, कहाँ उनको भी अपॉर्चुनिटी चाहिए, कहाँ पर? डिसीजन मेकिंग में. वो भी चाहते हैं कि उनको हर डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाए. तो ये बिजनेसमैन की इन्वेस्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ हो, एक बेटर रेट ऑफ रिटर्न मिले, उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, एप्रिसिएशन, जो वो मनी लगा रहे हैं वो डे बाय डे थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट होता रहे, उनको भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि वो भी एज अ ऑनर, शेयर होल्डर्स भी एज अ ऑनर होते हैं. कंपनी के हर डिसीजन मेकिंग में शेयर होल्डर्स को हमें इन्वॉल्व करना है. रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट. ऑब्वियसली बिजनेसमैन की गवर्नमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं. क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखो, गवर्नमेंट हमें बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रही है, तो गवर्नमेंट
की भी कुछ एक्सपेक्टेशन है। सबसे पहला क्या है, जितने भी टैक्सेस हैं, जो भी उसके ड्यूटीज हैं, वो सब की सब ऑनलाइन पे करना। जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस हैं, हमारे जो गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशंस पास किए हैं, उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को फॉलो करना, ठीक है। ऐसा नहीं हो किसी भी तरह का कुछ एडल्ट्रेशन, कोई भी फेक कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को फॉलो करना, ठीक है। और उसके बाद हमें ये कंसंट्रेट करना है प्लानिंग जो है, ठीक है। और जो भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज हमारी कोऑपरेट करें हम गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट की हमारे बिजनेस से यही एक्सपेक्टेशन रहती है, हमें क्या करना है, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, किसी भी तरह से हम एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना करें। ये सारी चीजें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी। ऑब्वियसली अब बिजनेस कम्युनिटी के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो कम्युनिटी के लिए भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, किस चीज से, पॉल्यूशन से, जितने भी पॉल्यूशंस हैं। अब ऑल टाइप ऑफ पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो बिजनेस से सिर्फ एक ही तरह का पॉल्यूशन नहीं निकलता है एनवायरनमेंट, बिजनेस से नॉइज पॉल्यूशन भी है। तो वो इस तरह से बिजनेस करें कि किसी भी जो सोसाइटी में जो पीपल्स हैं वो उससे अफेक्ट ना हो। दूसरा, जैसे उनके लिए जो एमेनिटीज हैं, एक बेटर पार्क बनाना, ठीक है, उनके लिए जो ड्रिंकिंग वाटर है उस सब का अरेंजमेंट करना, ये सारी चीजें, मतलब सोसाइटी के कम्युनिटी के लिए उनको भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना। उसके बाद है नेशनल इंटीग्रेशन, प्रमोट करना नेशनल इंटीग्रेशन को भी। तो इस तरह से बिजनेसमैन की सोसाइटी के लिए भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन है, जो बैकवर्ड एरियाज है, उनको भी थोड़ा सा प्रमोट करना। ये बिजनेसमैन की कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए, जो हमारी सोसाइटी में वीकर सेक्शन है, जो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, उनको भी कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना। जो हमारी सोशल और कल्चरल वैल्यू है उसको प्रिजर्व करके रखना। तो ये सब बिजनेसमैन की कम्युनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर, ऑब्वियसली सप्लायर भी हमारे बिजनेस से लिंक है। तो सप्लायर की क्या एक्सपेक्टेशन रहती है कि उनको ऑन टाइम पेमेंट करना, ठीक है ना। अगर सप्लायर की ये डिमांड है कि एडवांस, तो कुछ उनको एडवांस भी देना। सप्लायर को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना कि कस्टमर्स क्या चाहते हैं, कस्टमर की क्या डिमांड है। एकदम फेयर डीलिंग होनी चाहिए सप्लायर के साथ। और जो हमारे स्मॉल सप्लायर हैं, हमें क्या करना है, स्मॉल सप्लायर को भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि जो बड़े सप्लायर है सिर्फ हम उन्हीं से सेल परचेज करें, अदरवाइज स्मॉल सप्लायर तो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेसमैन की है। तो बिजनेसमैन खुद को आइसोलेट करके सरवाइव नहीं कर सकता है। बिजनेसमैन को सोसाइटी के हर सेक्शन को देखना है। और बहुत सारे जो बिजनेस के साथ बहुत सारे पीपल्स लिंक है, जैसे कंज्यूमर हैं, एम्प्लॉयज हैं, सप्लायर्स हैं, गवर्नमेंट है, कम्युनिटी है। बिजनेसमैन किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकता है, खुद को आइसोलेट नहीं कर सकता। अगर वो किसी को भी इग्नोर करेगा तो वो सरवाइव नहीं कर सकता है। तो बिजनेसमैन की हर किसी के लिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फुलफिल करना जरूरी है। होमवर्क, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स, मतलब इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कम्युनिटी में वीकर सेक्शन को प्रमोट करना, सोशल और कल्चरल वैल्यूज को बनाए रखना, ठीक है, उनको भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना। एम्प्लॉयज तो हमारी फर्म का इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके लिए क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो होप सो दिस लेक्चर इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।